अक्सर हमने और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी हम किसी चीज़ को लेकर चलते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें जो कहीं ना कहीं एक सरकारों की बात करें तो सरकार भी उसमें कहीं ना कहीं रोड अटकाने का काम करती है। आखिरकार जब कर्मचारी पक्ष यानी कि जब हम बात करते हैं अपने लिए कुछ हक और अधिकार की, तो उसमें ऐसा क्यों प्रयास किया जाता है कि कर्मचारी वर्ग ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ इस समय मौजूदा स्थिति में नहीं है। साथियों, अब जो ट्रेंडिंग में जो न्यूज चल रही है सबसे ज्यादा है 8वें वेतन आयोग को लेकर खबरें और चर्चाएं हैं। काफी सारी ऐसी वीडियो आपने इंटरनेट के माध्यम से देखी होंगी या यूट्यूब चैनल पर भी देखे होंगे और अपने इस चैनल पर भी आपने देखी होंगी। काफी ऐसी वीडियोज जो ट्रेंडिंग में रही हैं। इस वक्त का जो दौर है वो नई सरकार का गठन है, यानी कि मोदी 3.0 का कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए कि शपथ ग्रहण के बाद एक लहर सी आ गई है कि सभी लोग इसी चीज की असमंजस में है कि अब हमारे लिए क्या स्पेशल या क्या मूवमेंट स्पेशल हो सकता है। बात मैं करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर संपूर्ण 8वें वेतन आयोग को लेकर कि क्या असमंजस है, आखिर ऐसा असमंजस हम कर्मचारियों के लिए क्यों रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम किसी चीज को गहराई से नहीं समझेंगे तो हम उस टॉपिक का जो लेवल है उसको आखिर कैसे समझ पाएंगे। अभी काफी सारी अवधारणाएं ऐसी हैं जो ये बताते हैं कि जो 2026 में हमारा जो वेतन आयोग लागू होने वाला है, लेकिन मैंने भी एक हाल ही में वीडियो बनाई 10-11 दिन पहले, तो उसमें बताया कि अगर जो 8वें वेतन आयोग हमारा लागू होता तो जब 2014 में जब सरकार का गठन हुआ था, यानी कि जो चुनाव थे आम चुनाव से पहले सरकार का गठन हुआ, तो उस आम चुनाव से पहले उस सरकार ने जो कमेटी थी वो गठित कर दी थी, तो उस समय पर हमारा जो 7वें वेतन आयोग था वो लागू हो पाया था। लेकिन इस चुनाव में आपने देखा होगा, आप ये जानते होंगे कि इस चुनाव में ऐसा कुछ भी आप सभी लोगों को देखने के लिए नहीं मिला। अब काफी सारे ऐसे असमंजस भी हैं और काफी सारे कर्मचारी कमेंट्स भी करते हैं और कुछ जो मैं अपडेट देता हूं उसको फेक भी बताते हैं। लेकिन उन सभी चीजों से अलग हटकर हम सोचते हैं तो हमारा जो 8वें वेतन आयोग है आखिर उसको लागू कब किया जाएगा। जब भी कोई वेतन आयोग लागू होता है तो उसे तकरीबन मान लीजिए आप 18 महीने से लेकर 24 महीने का समय लगता है। अब केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग जल्द ही लागू हो सकता है। हो सकते वाली बात कर रहा हूं, यानी कि इसमें भी एक शक वाली बात है। आप वीडियो में अंत तक बने रहना, और जो मेरे भाई चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और ऐसा एक चैनल जो शायद आपसे मिस हो सकता है, न जाने कब आपसे भविष्य में मुलाकात हो, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए साथियों, बात करते हैं कि इस साल 7 मार्च को कैबिनेट ने महंगाई भत्ते डीए और 4% से बढ़ाकर 50% की मंजूरी दी थी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिससे कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी। अब कर्मचारियों की महंगाई भत्ता और मांग है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द करके दे। हम सभी एक चीज जानते हैं कि जो हमारा डीए है यानी कि महंगाई भत्ता, तो उसको 50% के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला था। ठीक है, 7 मार्च 2024 को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता डीए को मूल वेतन के 4% से बढ़ाकर 50%, यानी कि पहले हमें 46% मिलता था, उसको 4% बढ़ाने के बाद हमें 50% कर दिया गया, जिससे सबसे ज्यादा लाभ केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों को हुआ है। ये जो दरें थी वो 1 जनवरी 2024 से लागू मानी गई, जिससे सैलरी में बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही सरकार ने आवास किराया भत्ता यानी कि एचआरए में भी बढ़ोतरी की थी। लेकिन उसके बाद भी काफी ऐसा सुनने में आया और काफी ऐसा चला भी, देखिए सुनने में नहीं आया, काफी ऐसा चला भी कि ट्रेंडिंग में भी रहा और चला भी, और सुना भी आप लोगों ने काफी होगा कि अब मान लीजिए कि जो आपका 50% महंगाई भत्ता है जो बढ़ा है जुलाई के लिए के अपडेट, ऐसी अपडेट आप लोगों ने सुनी होगी कि अब जो है आपका शून्य होने वाला है, या अब जो आपका ये डाटा है वो 4% बढ़ने वाला है, या 3% बढ़ने वाला है, या ये 0 हो जाएगा, यानी कि आपकी जो कैलकुलेशन होगी जुलाई से शून्य से शुरू होगी। ऐसा काफी ट्रेंडिंग में रहा है। लेकिन मैं उन सभी चीजों से अलग हटके आपको बताने का कुछ प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि जब भी कोई अपडेट निकलने का प्रयास करता है या जो कर्मचारी वर्ग आवाज उठाते हैं, चाहे वो 8वें वेतन आयोग हो, चाहे 7वें वेतन आयोग की कुछ डिमांड हो, या फिर पुरानी पेंशन योजना हो, या 18 महीने डीए एरियर, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो वाकई आप मान के चलिए कि हर कर्मचारी के मन में गूंजने वाला सवाल है। एक पर्सन कहीं ना कहीं कर्मचारी के मन में कहीं ना कहीं अटकता होगा कि ये जो हमारे कुछ मांगे हैं, उन चुनिंदा मांगों में से केवल ये एक ऐसे टॉपिक हैं जिसको कि कर्मचारी वर्ग डेली सोचता है, अपनी डेली रूटीन में सोचता है इन चीज़ों को,
क्योंकि डेली रूटीन में इसलिए सोचेगा क्योंकि उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता है, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता है, अपने बच्चों के कैरियर को लेकर चिंता है। तो कर्मचारी वर्ग जो इस बारे में सोचता है वो बिल्कुल मेरे मायने से सही सोचता है। क्योंकि मीडिया रिपोर्टों में काफ़ी ऐसा सुनने को आपने देखा होगा कि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 8 वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। लेकिन इसमें भी मैं हो सकता है कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगा। मेरी आप बात को गौर से सुनना थोड़ी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ कि अभी हो सकता है। शक्ति वाली वीडियो एक बहुत थी जो चली थी, तो अब इसके ऊपर यह लागू हो सकता है या होता है या हो जाएगा, इसके भी काफ़ी असमंजस हैं। तो कर्मचारियों के मूल वेतन में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। एक अनुमान के तौर पर मानते हैं कि अगर 2026 से जो हमारा वेतन आयोग है वो लागू होता है तो उसके लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी होगी। तब जाकर मान सकते हैं कि जब हमारा जो डिमांड थी 7वें वेतन आयोग जब लागू किया गया तो उस समय की हमारी डिमांड थी कि जो हमारा कर्मचारियों का मूल वेतन है उसको 26,000 किया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं हमारी वो जो डिमांड थी वो खारिज कर दी, और उसके बाद जो टॉपिक आया उसके बाद वो टॉपिक आया जो अब 18,000 रुपये सरकार ने हमें कर दिए थे। यानी कि जब सैलरी की स्टार्टिंग होती है तो 18,000 रुपये प्लस पॉइंट के आधार पर हमें मिलते हैं। तो अगर उस समय पर यानी कि 7वें वेतन आयोग के समय पर अगर 26,000 लागू हो जाता तो आज हमारे जो कर्मचारी की सैलरी है हम उसे 30,000 या 35,000 की डिमांड रख सकते थे। लेकिन हम सीधे 18,000 से लेकर 30,000 35,000 की डिमांड नहीं रख सकते, क्योंकि सरकार उसे सिरे से खारिज कर देगी। जब आप एक बात बताइए, जब हमने डिमांड की 26,000 रखने की तो तब 18,000 हुआ। अगर हम आज की डेट में 35,000 30,000 रखते हैं यानी कि डिमांड रखते हैं तो कैसे वेतन आयोग को लागू कर सकती है सरकार? सरकार के पास एक टॉपिक बन जाएगा या सरकार को एक सोचने का विचारधारा का एक अलग मुद्दा क्रिएट कर सकती है। तो हम उतना ही डिमांड रख सकते हैं, उतना ही मांगने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि कर्मचारी वर्ग भी खुश रहे और सरकार पर भी इतना वित्तीय बोझ ना बढ़े। क्योंकि अगर ग्रोथ वैल्यू की बात करता हूं तो जीएसटी लेवल को मानकर और सभी इन्वेस्टर सेक्टर को मानकर आप देखिए या ओपन कर देखिए, यानी कि आप सभी जानते होंगे इस चीज को लेकर कि इन्वेस्टिंग जो सेक्टर है हमारा, चाहे उसमें जीएसटी हो चाहे कोई सा भी कलेक्शन हो, वो कोरोना टाइम के बाद हमारी ग्रोथ वैल्यू सबसे, हमारे देश की ग्रोथ वैल्यू एकदम हाई लेवल पर रही है। लेकिन सरकार को जब भी हम कुछ मांगने का प्रयास करते हैं तो सरकार उसमें कहीं ना कहीं दरकिनार करने का प्रयास करती है, यह आपने देखा होगा। तो फिर भी हम उतना ही मांग सरकार से रखते हैं, उतना ही मांग सरकार से करते हैं, लेकिन सरकार हमारे बारे में सुनने का समझने का प्रयास तब भी नहीं करती। 7वें वेतन आयोग की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए वो भी सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी चीज की टॉपिक लेकर चलते हैं तो उसकी जड़ को समझना जरूरी है। 7वें वेतन आयोग में कितना वृद्धि हमारी दर्ज की गई, डीए की वृद्धि की बात करता हूं तो 7वें वेतन आयोग का गठन सन 2014 में हुआ था, जिसके बाद के कर्मचारियों के वेतन में 23% की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी कि जब हमारा 7वें वेतन आयोग लागू किया गया था तो आज की डेट से यानी कि 50% से घटाकर 23% की वृद्धि हमारी अब तक हो चुकी है। तो अब इसमें बात करते हैं कि लेकिन यह किसी कानून में बंधा हुआ नहीं है, लेकिन सरकार इसको फिर भी सिरे से खारिज कर देती है कि अभी जो आपका वेतन आयोग है वो केवल 10 साल पर लागू किया जा सकता है। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसको साल दर साल बढ़ोतरी कर सके, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सरकार को भी काफ़ी ऐसे सारे कमेंट्स भी मान सकते हैं आपके मेरी वीडियो पे, जैसे आप कमेंट्स करते हैं, आप लोगों का चैनल है तो आप ही कमेंट्स करेंगे। तो सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा के बाद ही वेतन आयोग का गठन करती है। मैं वो आपसे पहले ही बता दिया था, जब तक कमेटी का गठन नहीं होगा हम इस मुद्दे पर या इस टॉपिक पर चर्चा भी नहीं कर सकते। पहला वेतन आयोग की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्ष 1946 में स्थापित किया गया था। शायद आप ये बात ना जानते हो, लेकिन मुझे बताना जरूरी है क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करते हो और मेरी वीडियो को अंत तक वॉच करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि आप जो मेरी बातों को लगातार सुनते हैं, लगातार इसे शेयर करते हैं, लगातार चैनल सब्सक्राइब भी करते हैं। तो ये भी अपने जैसे आज मान के चलिए कि आज किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन जो अपने काम की बातें होती हैं उसे लोग सर्च कर भी देखते हैं। तो ऐसा अनजाने में अगर मेरी वीडियो आपके सामने आई हो तो एक ऐसी वीडियो आपसे भी लिए है जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी। मैंने इसमें सारे के सारे वे प्लस पॉइंट बताए हैं जो कि उस 8वें वेतन आयोग से या उस 7वें वेतन आयोग से या उस सरकार की कमेटी से अलग हटकर बताए। सभी एक एक पॉइंट आपको ऐसा बताया है जिससे कि कर्मचारी वर्ग आज के समय में ये सोचने पर मजबूर हो सके कि भाई
अब हमारी जो कमेटी है वो किस जो सरकार की कमेटी है वो आखिर क्या रिपोर्ट पेश करने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डीए और विच्छेद वेतन यानी कि डीआर, शायद आपने पहली बार नाम सुना हो, विच्छेद वेतन किसे कहते हैं, का लाभ मिलता है। साल में 2 बार डीए और डीआर बढ़ाया जाता है। इसकी गणना अखिल भारतीय सीपीआई आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। अगर मैं बात करता हूं 2006 में सरकार ने डीए और डीआर की गणना के फॉर्मूले को संशोधित किया था। 8वें वेतन आयोग की संभावना और उसके संबंधित प्रभावों को देखते हुए यह साफ है कि केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आने वाला साल बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। केंद्र में वेतन में और हर तरह की बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगी। वेतन में बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते की वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने वाला है। तो साथियों, मैं आपको जो सारे के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक वो बताए हैं या सब वो बातें बताने का प्रयास किया है जिससे कर्मचारी वर्ग ये सोच सके कि अब हमारे लिए क्या स्पेशल मोमेंट हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इतनी जो मेहनत लगती है वो केवल और केवल आप लोगों के लिए लगती है। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आप मान सकते हैं या हम मान सकते हैं कि हमारी जो आवाज़ है, जो हम देश के अंदर उठाने का प्रयास करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों के पास पहुंचने का प्रयास करेगी जो कि ये वेतन आयोग जल्द से जल्द लागू कर सकते हैं। अपने मित्रों को शेयर करें, चाहे अपने दोस्तों को शेयर करें, चाहे किसी को भी शेयर करें या अपने रिलेटिव को शेयर करें, लेकिन अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को जरूर लगाएं ताकि आप ये सोच सके कि जितनी ज़्यादा हमारी वीडियो चलेगी उतना ही हमारा ट्रेंडिंग में ये टॉपिक आने वाला है। नमस्कार साथियों, मिलते रहेंगे ऐसे ही प्लस पॉइंट के साथ, और देखने के लिए बने रहें सदा मेरे साथ। आपका अपना न्यूज़ चैनल है, कभी भी देख सकते हैं और कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए साथियों, नमस्कार, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेज मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।